जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर झूठ बोलता रहता है और अपना झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है। आज की इस वीडियो में फिज़ा अकबर खान और रिटायर्ड जनरल को इंडियन मुस्लिम कमर आगा और रोहित शर्मा ने ऐसा सबक सिखाया है कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। कमर आगा ने सीना ठोकते हुए कहा है कि वो एक प्राउड इंडियन मुस्लिम है। इस पर उनका मुंह देखने वाला था। रोहित शर्मा ने उनको कहा है कि वो अपने गिरेबान में पहले झांकें और फिर हमसे बात करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। और भारत से मेरे साथ मौजूद होंगे भारतीय सहाफ़ी कमर आगा साहब और रोहित शर्मा साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिताजी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने एक सैड स्टोरी में से, एक सैड न्यूज में से एक लीड आउट जो दिया, बड़ा इमोशनल लीड आउट, वो ऐसा ही कुछ मेन कैंप में एडोल्फ हिटलर बोलते हैं कि अगर किसी मार्मिक चीज को, किसी इमोशनल चीज को आप थोड़ा एग्रेसिव होके बोलें तो आप लोगों को कमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये बोला कि लॉकडाउन वहाँ पे कश्मीर में बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। आपको बता दूं कि वहाँ 1,500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अगर लॉकडाउन डेढ़ साल से 1 साल से चल रहा है तो वो केसेस कहाँ से आए? इतने सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तभी तो लॉकडाउन में लोगों को कोरोना हो रहा है। ये एक बहुत लॉजिकल सी बात है। अब कोरोना हुआ, वहां पे लोगों को दोबारा लॉकडाउन किया गया। उससे पहले खुल गया था ना, तभी तो लोग वहां गए थे, या वहां के लोग यहाँ आए थे, तभी तो कोरोना उनको हुआ। अदरवाइज कोरोना कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, वहां से इटली गया, इटली से इंडिया आया। दूसरी चीज, डोमिसाइल कानून। जहां तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया में जो इंडिया के जो एरियाज हैं, इंडिया वहां पे अपना डोमिसाइल लगाता है और लगा सकता है, पूरा राइट है उसको। कश्मीर में जो डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन से कानूनों के तहत बनेगा, ये चीज पाकिस्तान तो शायद ना समझाए हमें, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को कभी नहीं बोला इस्लामिक कंट्री आप बने थे, कभी आपको बोला था? आप तो सेक्युलर थे, आप भी तो भूल गए अपने कायदे आजम साहब की वो तकरीर को, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में क्या कानून होगा या पाकिस्तान हमें ना बताए। इंडिया का डोमिसाइल कानून चल रहा है, वो लॉ बन रहा है, और सारे कश्मीरीज को पूरी की पूरी आजादी है इंडिया में। इस समय 10,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे जो कि अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे थे, कश्मीरीज, उनको बुलाया गया, उनको वापस कश्मीर भेजा गया अभी कोरोना के बाद। और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी वापस आए। ये तो रिकॉर्ड्स पे है, इसको तो आप मानेंगे। तो कौन से लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा माँ बहनों की इज्जत की बात आप कर रही हैं जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। कौन सा? अच्छा जी रोहित, आपका मैंने जवाब सुना। मैं किसी मेहमान को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं तमाम मेहमानों का जवाब इसी तरह सुनूंगी ताकि नाजरीन सबका जवाब सुन सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, रोहित की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे कौन सा लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, आप ज़रा समझाएं। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके आर्मी के ट्रुप्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। फिर उसके बाद शिमला की आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा दो तरफा बायलैटरल इशू है, उसमें भी ये इशू है। तो आपने कैसे वहाँ जाके अपना कानून लागू कर दिया है, वहाँ का झंडा उतार दिया, आपने वहाँ के कश्मीरियों को अलहदा कर दिया, ज़बरदस्ती गासिब कर लिया। आप लोग ये इंटेंशनली इशू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमें सबको समझना चाहिए, जो इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, कि इस वक्त तमाम लड़ाइयाँ बंद कर दें, तस्वीरें बंद कर दें, कोरोना के खिलाफ लड़ें। आपने कोरोना भी मुसलमानों को निकाले कि इन्होंने मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। फॉर गॉड सेक, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कुछ ये सोच समझ के बात करें। इसके बाद मेरे ख्याल में खुद समझ आ जाएगी मुसलमानों ने कैसे फैलाया है इतनी मुसलमानों से नफरत। ठीक है, कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है?
रज़ा, शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे आज़ादी के बाद। जब इंडिया में पैसा आया तो मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज करें लोग भारत में, वो मुसलमान है या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है, किन चीजों पे यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं अब थे, मैं क्या बोलूं, कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद थी, उनके साथ एक बड़ी तादाद थी नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमर आगा साहब, कमर आगा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, राइड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आगे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलिहा, कमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1.25 साल में माशाल्लाह जितना इम्प्रूव किया है अपना ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल इमेज। ये जो मैडम बोल रही थी, ये जानती नहीं शायद कि ये जवाब किसको दे रही थी, कमर आगा साहब को दे रही थी। अगर मैं कमर आगा साहब का 1/10 भी बन जाऊँ ना, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में सक्सेसफुल समझूंगा। जितनी मेरी एज नहीं है ना, उतना उनका एक्सपीरियंस है, और जो हाइट्स उन्होंने टच की हैं इंडिया में जर्नलिज्म में, वो रेयरली कोई टच कर पाता है। जहाँ तक बात ये है कि इंडिया में उन्होंने बोला कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, और इंडिया को अमेरिका, वो माइक पॉम्पेओ का नाम लिया। ये प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भूल गई क्या, कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया ने भेजी तो उन्होंने क्या बोला था, दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन। और कल ही एक रिपोर्ट आई अमेरिकन कांग्रेस की कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान अभी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। कल की रिपोर्ट है, अगर वो पढ़ लें मैडम तो अच्छा रहेगा। सेकंड ये कि आपके सामने मेजर गौरीवर के मैं प्रोग्राम में था रिपब्लिक टीवी में, वो मोबाइल उठा के कह रहे थे ये देखें मेरे पास बुख्ती का भी नंबर है, मरी का भी नंबर है, फलां के नंबर है, स्टॉप कर दें ये छोड़ना।